और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गरजा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं ये मेरी जान है। और कुछ ही पलों में ढोलक टुकड़ों में बिखर गई। आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के श्राप से आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब भी ढोलक का निशान बना हुआ था। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। कालू गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ डालने से ही मिट सकता है, तभी थुंग थुंग का श्राप पूरी तरह खत्म होगा। रघु चिल्लाया, दीदी मत करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर गौरी बोली, चाहे कुछ भी हो मुझे करना ही होगा। और उसने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया। सबकी सांसें थम गईं।